हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का आज का जो क्वेश्चन डेली प्रॉब्लम का उसके बारे में। एंड इस क्वेश्चन में कुछ बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हिडन टाइप का है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। एंड देन आफ्टर ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या बोल सकते हैं उसको, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन का हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी उस पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसमें आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया पे परफॉर्म होना, और वो जितने बार तक फुलफिल हो रहा होगा आप उतने बार परफॉर्म कर सकते हो। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि एक बार दो बार ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन परफॉर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऑपरेशन क्या है कि एक इंडेक्स आई चूज करना है उस स्ट्रिंग में, ठीक है, सच दैट उस आई इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, एस आई, वो सेम कैरेक्टर उसके राइट में किसी जगह पे होना चाहिए और लेफ्ट में भी किसी एक जगह पे होना चाहिए। इसने ये नहीं बोला उसके नेबर में होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बहुत जगह पे देखे इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट पे होता है, जहाँ पे उसके हम नेबर की बात करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा इसने बोला नहीं है। इसने बोला एटलीस्ट वन कैरेक्टर टू द राइट। अब राइट में अगर हम देखें, लेट से हमारा स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो n है, ठीक है। तो n लेंथ है हमारा, तो हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, लेट से ये n-1 तक जा रहा है। और हम i किसी इंडेक्स ये 2 पे मान लो, हमारा ये i है, ये 2 पे i है। तो जब यहाँ पे हमारा i है तो ये बेसिकली, लेट से यहाँ पे a हमारा स्मॉल a है। अब दूसरा a जो हम राइट साइड में देख रहे होंगे वो 3 to n-1 कहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है और ये 0 to i-1 में कहीं भी हो रहा है a, तो वो ये कंडीशन फुलफिल करता है। ये वही बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ है उसके राइट में कहीं पे भी और इसके लेफ्ट में कहीं पे भी, एटलीस्ट वन कैरेक्टर जो सेम होगा। अगर ऐसा है तो उसके राइट वाले जस्ट क्लोजेस्ट राइट जो है उसको डिलीट कर दो और क्लोजेस्ट लेफ्ट वाले को भी डिलीट कर दो। लेकिन जो पर्टिकुलर आई की हम बात करें उसको डिलीट नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा स्ट्रिंग मान लो ऐसा कुछ है, ट्रिपल, ये मान लो ऐसा, कहाँ चला गया, इन दोनों में, ए बी ए सी, फिर से ए। अब इस ए के लिए इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक एक कैरेक्टर इक्वल मिल रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे लिट से ए होंगे, इसके पहले भी बहुत सारे ए होंगे, ठीक है। इन सब के लिए क्या होगा, मैच कर रहा होगा। अब ये जो इमीडिएट जस्ट लेफ्ट में है और राइट में है, इसको हमें डिलीट कर देना है। तो अब हमारा स्ट्रिंग क्या बनेगा, फिर बनेगा ए, 3 बारी, यहाँ वाला डिलीट होगा तो यहाँ आ जाएगा बी ए, ये ए रहेगा। इसने क्या बोला, इस आई ए वाले ए को डिलीट नहीं करना, उसके राइट और लेफ्ट पे डिलीट करना, तो ए बचेगा, फिर सी, फिर ये वाला ए बच जाएगा, फिर ट्रिपल ए। ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ इस आई पे हो रहा तो ऐसे इस तरीके से डिलीट होगा। अब इसको आप एक पर्टिकुलर आई पे देख रहे हो, इसको जनरलाइज करो। ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है कि हमारे कुछ कैरेक्टर ऐसे रैंडम सा होगा, एक कैरेक्टर एक्स है, आपको जनरलाइज कर रहे हैं, फिर कुछ दूसरा होगा, फिर एक्स है, फिर कुछ होगा, फिर एक्स है। या इसको मान लो ऐसा ना करो, like, जो दूसरे कैरेक्टर हों उनको भूल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक कैरेक्टर 3 बार लगातार आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट और लास्ट वाले को हमें भूलना है, बेसिकली फर्स्ट और लास्ट वाले को भूल जाना है, और ये रहेगा सिर्फ ये वाला, ये। यहाँ से एक चीज निकल के आता है कि जब भी आपके स्ट्रिंग में एस में उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 3 बार होगी, तो वो 3 बार जो है वो खत्म होकर वो एक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ए ए है, इसमें से ये राइट और लेफ्ट गया, बीच वाला बचा, फिर से बाद में एक ए आता है बचेगा, फिर तीसरा ए आता है, तो
जब भी 3 होगा तो एक बीच वाले के राइट और लेफ्ट में एक होगा, तो बीच वाला बचेगा आपका, ये दोनों खत्म। फिर से ए आता है, 2 बार ये रहा, फिर तीसरा बार जैसे ही आया तो फिर से ये और ये खत्म। ये मायने ही नहीं रखता कि कौन से इंडेक्स पे आया और कौन सा कैरेक्टर आया। मायने बस ये रखता है कि जब भी फ्रीक्वेंसी 3 हो रही है तो उसमें से 2 वैनिश हो जाएगा और एक आपका बचेगा। अब इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। जब एक अकेला रहा होगा तो एक रहेगा, जब 2 रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों रहेंगे। जब 3 फ्रीक्वेंसी हुई होगी तो 3 रही होगी तो आपका 2 वैनिश हो जाएगा, एक बचेगा। जब 4 रहा होगा तो 4 में से 3 के साथ वैनिश होगा तो एक बचेगा और एक एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे है 4 लेट से, ऐसे है। तो 4 में से 3 का देखें एक पेयर बना जो कि हमारा वैनिश हो गया, तो एक बचेगा इससे, और एक ये एक्स्ट्रा, तो 4 में 4 रहेगा तो 2 बचेगा। जब इसकी फ्रीक्वेंसी 5 रही होगी तो फिर से वही है, 4 में से 2 बचा है तो 5 जब आएगा तो 2 1 3, 3 में से फिर चला जाएगा तो बचेगा कितना, एक। 6 होगा तो फिर से हो जाएगा 2। और आप देखोगे ये अल्टरनेट चल रहा है, 1 2 1 2 1 2। और आप ध्यान से इसको और देखोगे तो पता चलेगा कि जब भी फ्रीक्वेंसी ऑड हो रहा है तो एक बचेगा, और जब इवन हो रहा है तो 2 बचेगा। ठीक है, हम किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक जनरल कैरेक्टर की बात हो रही है। तो ये चीज अब आपके पास हर एक कैरेक्टर पे अप्लाई होगा। और हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 26। इसने खुद ही बोला है क्वेश्चन में कि लोअर केस लैटिन लेटर से बन रहा। ठीक है, और मैंने आपको इसके पहले आई थिंक 2 और 3 लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं लेट कोड पे, वो इसमें इस तरीके से जो आपको कंस्टेंट देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब हम मुझे स्टोर करनी है और उसके ऑड और इवन को देखना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग हर बार जो बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला कंटेनर है मैप के लिए। तो मैप में हम लोग की वैल्यू का पेयर रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा 26 ही की पॉसिबल है, तो हम इसको 26 के लिए मैप यूज नहीं करेंगे। हम इसके लिए एक वेक्टर या एरे कोई भी कंटिन्यूअस जो है कंटेनर यूज करेंगे। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैप में जो कॉम्प्लेक्सिटी जो ज्यादा लग रही थी, हर एक ऑपरेशन के लिए आपको बिग एन, सॉरी बिग ऑफ लॉग एन जो लगेगा आपका अपडेट फेच, वो यहाँ पे बिग ऑफ 1 में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमाइजेशन में हमारा जो है सॉल्यूशन आगे निकलेगा। तो अब हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। फ्रीक्वेंसी के बाद हमें ये चेक करना है कि क्या उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑड है, तो अगर ऑड है तो वो एक ही बचेगा लास्ट में। ठीक है, अगर इवन है तो 2 बार बचेगा वो। तो उन सबका सम लेना है। क्वेश्चन हमसे स्ट्रिंग, फाइनल जो स्ट्रिंग बचा उसका लेंथ पूछ रहा है, और वो मिनिमम से मिनिमम होगा। मिनिमम से मिनिमम तभी होगा जब हमारा जो ऑपरेशन है वो सबसे एंड तक जाएगा, मतलब जितना ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं उतना सब करेंगे। जितने कैरेक्टर को वैनिश कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि कम से कम कैरेक्टर बचे। और कम से कम क्या है, एक या दो। जैसे ही 3 होगा फिर से वो टूटेगा और एक बचेगा। एक के बाद 2 होगा तब तक ठीक, तीसरा होगा तो टूट जाएगा वो। तो बस ये पॉइंट यहाँ पे समझने का। और यहाँ पे जो इसमें लिखा ना क्लोजेस्ट राइट क्लोजेस्ट लेफ्ट, आप इसको समझ रहे हो, ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा। आप क्लोजेस्ट राइट को डिलीट करो या एक्सट्रीम राइट को डिलीट करो, क्लोजेस्ट लेफ्ट को डिलीट करो या एक्सट्रीम लेफ्ट को डिलीट करो, कोई चेंज नहीं आने वाला इसमें। बशर्ते ये है कि आपका जो फर्स्ट वाला कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। और किस पोजीशन पे हो रहा है ये ऑपरेशन, कौन से कैरेक्टर को डिलीट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों केस में सेम, अगर ये स्ट्रिंग ए बी, ए की जगह हम ए बी बी ए बी कर दें तो भी वही आएगा आंसर जो इसमें आएगा। तो कैरेक्टर डिपेंडेंट नहीं रहा, इंडिपेंडेंट हो गया वो। और आपका पोजीशन डिपेंडेंट भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा जो है वो आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ था। ओके, तो इसका हम लोग कोड देखते हैं, सैंपल कोड। तो यहाँ पे ये आई थिंक काफी इजी सा होगा, हम लोग कोड में बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करने जैसा नहीं होगा। तो 26 का मैंने बनाया। मैंने ये बोला था आपको कि हम लोग यहाँ पे वेक्टर के साथ चलेंगे। बनाया, आंसर रखा जो कि स्ट्रिंग का फाइनल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग को पिक करा, हर एक कैरेक्टर पे गए, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करें। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने बोला कि अगर ऑड है तो एक कैरेक्टर बचेगा तो एक बार बढ़ा। अगर ऑड नहीं है तो क्या होगा, इवन होगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट इसको एल्स में लगा दोगे ना,
तो ये इक्वल टू 0 भी तो होगा। तो उस केस में आपको ये रखना पड़ेगा कि अगर इवन है बट वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसकी अकरेंस है, तब दो बढ़ाना ना। जो कैरेक्टर है ही नहीं उसके लिए भी दो बढ़ाओगे, नहीं होगा, ये तो गलत है। तो यहाँ पर ये आप इस तरीके से अगर चल रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ऑर्डिंग है तो ग्रेटर देन 0 पे आपको दो बढ़ाना। ठीक है। तो इसका हम रीजन समझ चुके हैं कि 2 4 6 8 10 सब पे जाके ये दो ही बचेगा, उसके बाद सारे वैनिश होते चले जाएंगे। तो जब ये पूरा कैलकुलेट होगा तो हमारा फाइनल स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो बन के आ जाएगा आंसर में, और जो कि मिनिमम होगा, और वो हम रिटर्न कर देंगे। इस क्वेश्चन, ये जो कोड है हमारा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, लूप में इटरेट कर रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लूप जो आपका बेसिकली बिग ऑफ एन तक जाएगा और ये भी आपका बिग ऑफ एन तक जा रहा है। तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिग ऑफ एन जो है लिनियर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रहेगा, और इतने कंस्टेंट के साथ ये बहुत आसानी से पार कर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका, आई थिंक 87% कुछ हाईएस्ट गया था मेरे, 88.7। तो ये काफी हद तक ऑप्टिमाइज है, स्पेस वाइज में एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज में भी ये दोनों बढ़िया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इतने पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।